हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आज मैं पटवारी भर्ती परीक्षा जो एग्जाम आयोजित किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, आज उसके अंतर्गत मैं कंप्यूटर संबंधी 20 प्रश्न जो कि अभी पूछा गया था पेपर में, उसका आंसर मॉडल आंसर मैं सटीक मॉडल आंसर इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं मॉडल आंसर की। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है क्विक हील क्या है। तो क्विक हील क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्रामिंग भाषा या डी वायरस का प्रकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, देखिए एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, ये जो बराबर का संकेत दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों, दूसरा का। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है दोस्तों, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की अर्थात किसी भी जो टाइप करते हैं उसको हम कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का सी, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा दोस्तों, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो यह दोस्तों अभी इसके बारे में कंफर्म पता नहीं चल पाया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है। देखिए प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? कीवर्ड पर ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं है बोला जा रहा है। तो कौन निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वित्तीय, क्योंकि एक्सेल में आपका लॉजिकल होता है, डाटा सीरीज होता है, टेक्स्ट भी होता है, वित्तीय नहीं होता। अगले तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो प्रश्न क्रमांक 6वां का ऑप्शन है ए लेजर, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, इंपैक्ट प्रिंटर किसे बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, देर न करते हुए। प्रश्न क्रमांक हमारा 7वां है, स्कैनर खाली स्थान है। ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7वां का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, इनपुट डिवाइस। तो क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8वां है, गणित की गणना की जाती है खाली स्थान में। तो 8वां का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणित से संबंधित है, आप कंप्यूटर में पढ़े ही होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक हमारा 9वां है। प्रश्न क्रमांक 9 है, यूट्यूब क्या है? तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ए सर्च इंजन, बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सी वेबसाइट या डी प्रोग्रामिंग पैकेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यूट्यूब एक वेबसाइट है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां है, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। ए सीडी से ज्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, डीवीडी की जो क्षमता है सीडी के समान होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 11वां है दोस्तों। देखिए प्रश्न 11 है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है? खाली स्थान पटल है। ए प्रोग्रामिंग भाषा, बी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी एप्लीकेशन प्रोग्राम या डी संवाद। तो 11 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीमीडिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 12वां है दोस्तों, रोम क्या है? रोम जिसे हम अंग्रेजी में रीड ऑनली मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा। तो रोम क्या है? स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, बाह्य मेमोरी या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें क्या है? रोम एक स्थायी मेमोरी है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है? कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ए इंटेल, बी मिनी, सी परम या डी माइक्रो। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, कंप्यूटर एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है, परम। क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है दोस्तों, एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? ए एमएस डॉस, बी एमएस पीपीटी, सी लाइनेक्स या डी एमएस ऑफिस।
तो ये 14 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, एमएस ऑफिस का हिस्सा है एमएस वर्ड। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है, क्या है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी मेमोरी या डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कंप्यूटर एक जो वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर वायरस होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है, तो क्या क्या है? ए एलयू, बी मेमोरी, सी सीपीयू या डी सीयू। तो कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है? सीपीयू को बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ये तो बहुत सरल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर का मेमोरी क्या है या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 है दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए डॉस, बी ऑफिस, सी विंडोज या डी लाइनेक्स। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस डॉस, विंडोज, लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है। गूगल क्रोम खाली स्थान है, तो गूगल क्रोम क्या है दोस्तों? देखिए, ए सर्च इंजन, बी ब्राउजर, सी वेब सर्वर या डी इंटरनेट। तो गूगल क्या है दोस्तों? गूगल जो क्रोम होता है वह एक ब्राउजर है जिस पर हम सर्च करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 है दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है? www है, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों, तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, www। क्लियर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, बी कमांडर यूजर इंटरफेस या सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या डी ओपन सोर्स इंटरफेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है। तो आज अभी मैं कंप्यूटर पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में मैं बताया हूं दोस्तों। बहुत ही जल्दी मैं अन्य जो सब्जेक्ट है उसको भी मैं इस वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों। कंप्लीट जो प्रश्न है आज पटवारी परीक्षा में हुआ था, मैं बारी बारी से विषयवार वीडियो बनाते जाऊंगा। हमारे चैनल पर यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।